आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की स्तुति की ओर जा रहे हैं, फिर वचन पढ़ेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तो रह न सका, नरमों के करनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 का दाऊद राजा का भजन है। इसमें पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है टॉपिक। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा 51 का पहला और दूसरा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। यह दाऊद राजा अपने पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अगर हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, अगर परमेश्वर के वचनों में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पता है परमेश्वर हमारे जो हमने पाप करे, जो हमसे गुनाह हुए हैं, वो हमें वचनों के द्वारा क्षमा करता है। तो हम इस वचन में देखेंगे 10 में देखेंगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अगर 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। और 17 में देखेंगे, टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर हम 51 के 18 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है, मैं प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। हालेलुया। अगर हम 40 के 5 में और 6 में 7 में देखेंगे और 8 में तो उसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जो तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरी तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। और 6 में पढ़ेंगे, मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं मैं तेरे, तूने मेरे कान खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। हालेलुया। 7 में देखेंगे, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। और 8 में पढ़ेंगे, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था से मेरी अंतड़ियों में बसी हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि हम इतने बिजी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें सुंदर वचनों से आशीषित किया कि मेरी बेटी की कल बारात है और फिर भी परमेश्वर ने मुझे अपनी हजूरी में रखा कि मैं वचनों को आप तक पहुंचा दूं। मैं अपने खुदावन यीशु का धन्यवाद करती कि मैं इतने बिजी होने के बावजूद भी मेरे ऊपर इतना बोझ प्रभु ने डाला और प्रभु ने कब मैंने अपना बोझ अपने प्रभु के ऊपर डाला, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि उसने मुझे वचन बोलने की सामर्थ्य दी कि मैं आप तक वचन पहुँचा सकूँ। तो दाऊद राजा इस वचन में किस तरह से कह दिया, अगर हम उदाहरण में देखेंगे, राजा दाऊद को जो मालूम था कि बलिदान और भेद विवेक को शुद्ध कर सकती है, उसने पुकार कर परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो मेल होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, परमेश्वर तू टूटे और पिछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, जैसा कि हमने 51 में 10 में पढ़ा था। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, जैसा भी हमने 40 के 6 और 8 में जैसे पढ़ा था, उसमें इस प्रकार से लिखा था कि हम फिर से पढ़ते हैं कि परमेश्वर बलिदान और भेंट नहीं चाहता, वह एक शरीर को चाहता है, किसी गूंगे पशु का शरीर नहीं, परंतु किसी मनुष्य का शरीर जो दूसरी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के लिए बलिदान किया गया हो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक देह तैयार करी है, जैसा भी हमने पढ़ा था। जब परमेश्वर ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया, तभी परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुआ। मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, जैसा कि 5 और 7 में लिखा है। मसीह की आज्ञाकारिता ये थी कि उसने
वह किया जिसे परमेश्वर ने सबसे अधिक चाहता था। पुराने नियम के भविष्यवक्ता शामुल ने कहा, यहोवा हमें होम बलि और मेल बलि से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुनो, मन मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाने से, मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बलिदान चढ़ाते हैं, पता नहीं अन्य जाति लोगों में देखोगे वो पता है पुराने नियम में लिखा है कि क्या क्या बलिदान करते थे। और लेकिन मसीह लोग जब अपने आप को बलिदान करते हैं, अपनी देह को बलिदान करते हैं, और जैसा मसीह ने कहा, हे परमेश्वर पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज मसीह लोग ऐसा बोलते हैं ना, हे परमेश्वर पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मेरी बेटी की शादी में भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी योजना अलग होती है, परमेश्वर की योजना अलग होती है। मनुष्य अपनी योजना बना लेता है, लेकिन जो परमेश्वर की योजना होती है वो उत्तम होती हैं। तो परमेश्वर महान है, वो टूटे मन को वो तुच्छ नहीं जानता, वो पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो बलिदान नहीं चाहता, वो होम बलि नहीं चाहता, वो बस हमारे मन को जानता है। वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है। तो आप मेरे मसीह भाई बहनों, आप टूटे मन से परमेश्वर से अगर आपकी कोई समस्या है, आप उस समस्या को लेकर जाओ कि प्रभु परमेश्वर पिता मैं मनुष्य के आगे मांगू, मैं तुझसे मांगू, तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर। तो ऐसे परमेश्वर जब हमारी सहायता के लिए खड़ा होता है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होती, और परमेश्वर खड़े खड़े कहता है कि तुम मेरे उद्धार के काम को देखो। तो ऐसे परमेश्वर अपने उद्धार के काम को दिखाने के लिए दाऊद राजा अपने पापों की क्षमा के लिए कह रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रार्थना कर रहा है। तो आज मुझे और आपको जरूरत है परमेश्वर के आगे जाने की, किसी मनुष्य के आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि पल पल मुझे हर सेकंड में तेरी ज़रूरत है मेरे परमेश्वर पिता। जब हम अपनी सेकंड में परमेश्वर के आगे जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तो सचमुच हमारी हर ज़रूरत कहाँ पूरी हो जाएगी वो परमेश्वर ही जानता है। तो हम आज की सारी चिंता अपने प्रभु परमेश्वर पर डालें। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु धन्यवाद करते हैं संडे पवित्र दिन के लिए खुदावन के हम आपकी हजूरी में आ सकें। पिता आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, टूटे और पिछे मन को आप तुच्छ नहीं समझते पिता, आप मेल बलि हम बलि से प्रसन्न नहीं पिता। टूटा मन परमेश्वर की जो बलिदान है, तो पिता हमने अपने परिवार को और अपने आप को आपको बलिदान कर दिया है खुदावन। हमारा क्या है पिता, हम इस जगह पर बैठकर प्रार्थना करते हैं कि आपको बलिदान है प्यारे जो वह परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हो प्यारे जो वह परमेश्वर पति के जाने के बाद कर्ता बनकर संभाला पिता, बच्चों को पापा बनकर संभाला खुदावन। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप हमें संभालोगे खुदावन, और जहाँ तक हमें सेवकाई में आपने संभाला है खुदावन, आप आगे भी हमें संभालोगे पिता। यह हमारा विश्वास है मेरे खुदावन। हमारी इच्छा नहीं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए हमारे बच्चों की और हमारे जीवनों से प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती, सारा बोझ आपके ऊपर डालती हूँ। आपने कहा अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, तो पिता हमने सारा बोझ आपके ऊपर डाल दिया। और मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली का, यूट्यूब चैनल फैमिली का सारा बोझ आपके ऊपर डाल दीजिए। इस दुख की घड़ी में टूटे मन से आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने जैसे दाऊद राजा की प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता, आज अपने बेटे बेटियों की भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, कि उनकी गड़गड़ाहट के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए पिता। कि क्योंकि आपके वचन में लिखे सुलेमान ने कहा, हे प्रभु तेरे भवन में जब ये लोग प्रार्थना करें, गड़गड़ा कर प्रार्थना करें और अपने पापों को मान लेते हुए अपने स्वर्ग में से उन्हें क्षमा करके पिताजी उन्हें माफ़ करना पिता। आप क्षमा करने वाले प्रभु है मेरे जो वो परमेश्वर। अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना पिता, जो अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बिजनेस के लिए करें, अपने घर की लड़ाई झगड़े कलेश के लिए, जो अपने बच्चों के ब्याह शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी जो भी समस्याएं पिताजी आज मैं उनकी सारी समस्याएं आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। और हमारे लिए भी पिताजी जो भी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए एक आशीष बनकर उभरे पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, कि हमारी प्रार्थना करना भी उनके लिए एक आशीष बन जाए, उनको बड़ी आशीष बरकत देना पिता। जो हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देना, उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पैरे में रखना। जिस तरह से आप हमें अपने स्वर्गदूतों के पैरे में संभालते पिता, उनको भी संभालना प्यारे जो वो परमेश्वर। आने वाली बारात को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ, परिवारों को भी आपके हाथ में देती हूँ। रात में आने वाले हैं खुदावन, उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पैरे में लेकर आना मेरे खुदावन। में सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती, मैं सारा आदमी मैं आपको देती मेरे खुदावन। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।